श्रम नियोजन मंत्री को आपने सुना, उन्होंने किस तरह से कार्य योजना बताई है कि विभाग क्या कुछ करने वाली है, किस तरह से करेगी। सीधे रुख करेंगे विपिन का, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। विपिन, जिस तरह से लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल पूछे जा रहे थे कि प्रवासी मजदूरों को लेकर क्या कुछ योजनाएं है सरकार के पास, बेरोजगारों को लेकर क्या कुछ योजना, प्रशिक्षण को लेकर क्या कुछ तैयारी है विभाग की, इन तमाम सवालों के आज लगता है समीक्षा बैठक के बाद जवाब मिल चुके हैं। ये देखिए 2 तारीख से लेकर 18 तारीख तक विभागवार मुख्यमंत्री जो है विभिन्न विभागों की समीक्षा में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में भी आज 2 मंत्रियों के विभागों की महत्वपूर्ण समीक्षा होनी थी, जिसके तहत सबसे पहली समीक्षा जो अब से कुछ देर पहले समाप्त हुई है वो राज्य के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की समीक्षा थी। और इस विभाग, क्योंकि ये सीधे तौर पर श्रमिकों से जुड़ा हुआ विभाग है, रोजगार सृजन करने वाला ये विभाग है, तो ऐसे में जो सबसे बड़ा निर्णय आज की इस बैठक में लिया गया है कि जो लेबर एक्ट के तहत राज्य के मजदूरों को श्रम विभाग में जो निबंधन कराना होता था, जिसके लिए 110 रुपए की राशि का भुगतान मजदूरों को करना पड़ता था, वो अब पूरी तरह से माफ होगा। यानी कि निःशुल्क निबंधन अब श्रमिकों का जो है वो श्रम विभाग में किया जाएगा। इसके अलावा जो ITI झारखंड में संचालित है, उसमें जो बंद पड़े ITI है, उनको भी बहुत जल्द फिर से सुचारू रूप से चलाने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। 29 तारीख को 1 साल का कार्यकाल जब सरकार पूरा करेगी तो उस दौरान मुख्यमंत्री इसकी घोषणा भी करेंगे। इसके अलावा राज्य स्तर पर रोजगार मेला आयोजित करने का निर्देश भी विभाग को दिया गया है। और साथ ही साथ जो विभिन्न जिलों में नियोजनालय हैं, उन नियोजनालयों को भी दुरुस्त करने की बात इस बैठक में हुई है, ताकि जो आने वाले वर्ष में, जिस तरह से जब मुख्यमंत्री कार्मिक प्रशासनिक विभाग की समीक्षा कर रहे थे पहले दिन, तो उन्होंने कहा था कि एक रोड मैप बनाकर 2021 में नियुक्तियां जो विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े हैं, उनमें रिक्त पड़े पद के विरुद्ध किस तरह से वहां पर नए लोगों को सरकार रोजगार के तौर पर, नौकरी के तौर पर वहां स्थापित कर सके, इसका दिशा निर्देश दिया जा चुका। और साथ ही साथ आज श्रम विभाग को भी ये डायरेक्शन दिया गया है कि रोजगार को लेकर एक कार्य योजना विभाग जो है बनाए। और साथ ही साथ जो श्रमिकों के लिए एक कंट्रोल रूम बना था नेपाल हाउस स्थित जो श्रम नियोजनालय मंत्रालय में, उसे भी अभी संचालित रखने का मुख्यमंत्री का निर्देश आया है। और साथ ही साथ जो एक सबसे बड़ी बात इस बैठक में हुई है कि झारखंड की 22 लड़कियां तमिलनाडु में फंसी हुई थी, तो उनको रेस्क्यू कराकर हवाई जहाज के जरिए वापस रांची बुलाने का निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिया है। विभागीय मंत्री को मुख्यमंत्री का यह निर्देश आया है कि टिकट कटाकर हवाई जहाज के जरिए सुरक्षित इन बच्चियों को वापस लाया जाए। और साथ ही साथ श्रमिकों के कल्याण को लेकर क्या कुछ आने वाले समय में सरकार को बेहतर कदम उठा सकती, इसका निर्देश मिला है। तो एक प्रशिक्षण को लेकर जो इस विभाग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो उसमें भी कहा गया है कि प्रशिक्षण कुछ इस तरह से दे जिसका कि सीधा लाभ जो है, जो बेरोजगार है, जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवक है, उनको हो सके। तो पूरी तरह से ये कहा जा सकता है कि काफी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से विभागीय मंत्री को, विभाग के अधिकारियों को दिया गया। और फिलहाल अगर अभी बात करें सारिफ, तो महिला कल्याण समाज बाल विकास विभाग की समीक्षा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शुरू हो चुकी है। इस समीक्षा बैठक में विभागीय मंत्री जोबा मांझी के अलावा राज्य के मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के अलावा विभाग के अन्य अधिकारी जो है वो झारखंड मंत्रालय में मौजूद हैं। विपिन, एक राहत वाली खबर आ रही है कि जिस तरह से विभागों की समीक्षा मुख्यमंत्री कर रहे हैं, आज भी जैसा आप भी जिक्र कर रहे हैं, रोजगार मेला लगाने की बात हो या फिर रिक्त पदों की जानकारी मुख्यमंत्री हासिल कर रहे हैं, तो ऐसे में आने वाले दिनों में उम्मीद की जानी चाहिए कि बेरोजगारी का एक मुद्दा जो लगातार बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है, उसका जवाब मिलने वाला है। क्योंकि मुख्यमंत्री जब आंकड़े मांग रहे हैं तो ये साफ संकेत है कि आने वाले दिनों में रोजी रोजगार के अवसर भी सरकार जनरेट करने वाली है। जी बिल्कुल सारिफ, जब 2 तारीख को पहली मर्तबा मुख्यमंत्री समीक्षा करने बैठे थे ये 12 दिवसीय समीक्षा बैठकों के दौर में, तो उन्होंने सबसे पहले JPSC को और SSC को ये सीधा डायरेक्शन दिया है कि एक वार्षिक कैलेंडर बनाकर ससमय तमाम जो रिक्त पड़े पद हैं उसके लिए जो परीक्षाएं हैं वो परीक्षाएं कंडक्ट कराने का निर्देश दिया गया है। क्योंकि 20 वर्षों के झारखंड में मात्र अब तक 6 बार JPSC की परीक्षाएं हुई है, उसमें भी कई परीक्षाएं जो हैं वो लगातार विवादों में रहे हैं। SSC की बात करें तो लगभग परिस्थितियां वही है, कई लंबा अगर हम कहें तो कई बड़ी संख्या में यहाँ पर जो विभिन्न विभागों में पद हैं वो रिक्त पड़े हैं। रोजगार एक बड़ा मुद्दा भी था, गठबंधन का चुनाव से पूर्व लगातार हर चुनावी सभाओं में भी इसका जिक्र किया गया था। और अब क्योंकि इस वर्ष भी रोजगार मुहैया करानी थी, लेकिन जिस तरह से कोविड-19 की वजह से जो पूरी तरह से विभाग जो है एक तरह से हम कहें तो डेडलॉक हो चुका था, लॉकडाउन की वजह से तमाम विकास योजनाएं ठप पड़ गई थी। सरकार का जो एक रोड मैप था, बजट वित्तीय वर्ष
2020-21 का वो पूरी तरह से लॉक हो गया था। तो अब जो बचा हुआ ये अंतिम तिमाही इस वित्तीय वर्ष का है, उसमें किस तरह से बजट में किए गए प्रावधान को धरातल पर उतारना है, विभाग को गति देना है, और साथ ही साथ जो एक वर्ष जब पूरा होगा 29 तारीख को, तो अपने तरफ से सरकार द्वारा किए गए कामकाज का रिपोर्ट कार्ड भी पेश करना है। इस लिहाजा लगातार ये 2 तारीख से 18 तारीख तक कुल 12 दिनों तक मुख्यमंत्री जो है विभागों की समीक्षा में जुट गए हैं, और लगातार हर दिन जिस जिस विभाग की समीक्षा हो रही है उस दौरान उस विभागीय समीक्षा में कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश के साथ साथ जो व्यवधान उत्पन्न हो रहे थे विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर, उसका भी रास्ता जो है वो साफ होता जा रहा है। चलिए विपिन, उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह से जो अपडेट्स आ रहे हैं इन समीक्षा बैठकों से, ये जब फाइनल कंक्लूड होगा और मुख्यमंत्री मीडिया से मुखातिब होंगे, इन 12 दिवसीय जो बैठकों का दौर चल रहा है, उसके बाद कई राहत वाली खबर झारखंड के लिए आने वाली है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया।